जी, ये आपने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस आपके सामने आ गए हैं अब कुल मिलाकर के आज के इस डिबेट के टॉपिक को लेकर के। क्या कैंपेन जो लॉन्च किया गया उसका क्या इंपैक्ट अब दिख रहा है, या 2025 की तैयारी 2024 से शुरू हो गई है, ये क्या बता रही हैं सभी पार्टियों के अलग अलग रिएक्शंस जो आए हैं 2025 की तैयारी 2024 से शुरू करने को लेकर? जी, आप सभी को प्रणाम मनोज जी। देखिए, सबसे पहले मैं इसको इस तरह देखता हूँ, जैसे मतलब कि देखिए चुनाव आने वाले हैं और हो सकता है कुछ मतलब जैसे कि मतलब पहले कुछ ना कुछ कयास लगाया जा रहा है कि होता है चुनाव कुछ समय से पहले हो जाए, एक आधा महीना। तो लेकिन चीजों को देखिए कि अपने तरीके से हर किसी पार्टी का मतलब एक तरह से अधिकार भी है और करना भी चाहिए। समय से पहले करने से क्या होता है कि एक एक चीज जैसे कि जो कोई अगर बाई चांस कोई गलती और कोई कमी रह जाए, वो जनता के बीच में कुछ अगर जाकर के एक एक चीज रखी जाए उससे पहले और अपना रिपोर्ट कार्ड अगर पेश करें तो उसमें कोई गड़बड़ या कोई दिक्कत की बातचीत नहीं बढ़ती है। लेकिन अभी जैसे कि जो इन्होंने जो कैंपेन जैसे कि आम आदमी पार्टी लॉन्च कर रही है, तो उसके बाद लॉन्च किया उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे हम बताया कि मतलब सिसोदिया आगे हैं, केजरीवाल जी आएंगे। ऐसे वो आएंगे कहाँ से आएंगे तो पहले यहीं पर थे, वैसे कहने सुनने की बातें तो कुछ है नहीं। और दूसरा उसका ये मान के चले कि इसको मैं इस तरीके से मतलब थोड़ा देखे कि हर चीज का अगर कोई अगर एक्शन या रिएक्शन कोई किया जा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कारण रहता है। इससे पहले तो कभी इस तरह की कैंपेन लॉन्च नहीं किया गया था। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं जो कैडर है वो कहीं ना कहीं फिसल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका पलायन कहीं ना कहीं हो रहा है। जैसे कुछ अभी मतलब दिखाई दिया और कुछ और मेरे ख्याल से जो दूसरी पार्टी जाने के उसमें कुछ कांग्रेस में भी जाने के पक्ष में और कुछ भाजपा के मतलब तरफ भी रुख कर रहे हैं। तो उसको लेकर के जैसे इनके एक बड़े नेता राजकुमार आनंद जो थे वो छोड़ के गए, उनके साथ में कई और पार्षद छोड़ के गए। तो इस तरीके से जो पलायन हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक तरह से अपने कुनबे को समेटने के लिए और एक मैसेज देने के लिए हाँ भी ठीक है केजरीवाल जी अभी छूट के जल्दी आ रहे हैं, आप जल्दी मचा के मत जाओ कि कहीं ना कहीं क्योंकि जैसे अब मतलब इसको अगर इस तरह से ये देखा जाए तो बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ वन मैन शो वाली बात मतलब एक बातचीत बन गई है कि कहीं ना कहीं जैसे कि केजरीवाल जी जो एक तरह से फेविकोल के मजबूत जोड़ से और वहीं पर जाके हवालात में जाकर के उसके बाद जैसे कि जेल में गए, तो जेल में जाकर के वहीं बैठ के मतलब अपने तरीके से सरकार जो है उसको कुर्सी कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं। तो उसकी बात कहीं ना कहीं गलत है और कहीं ना कहीं ये मान के चले हैं कि जैसे इनकी पार्टी में नेताओं की देखिए कोई कमी नहीं है। सौरभ भारद्वाज हो गए या जैसे सिसोदिया जी बाहर आ चुके हैं या और अन्य नेता आतिशी हो गए। तो इसमें से किसी ना किसी मतलब नेता में तो इनको कोई कम से कम कोई मतलब काबिलियत नजर आती होगी। जैसे अपने तरीके साथ में कैंपेन कर रहे थे तो इनमें इनको मतलब इनको पूरी तरीके परखा, देखा, समझा, जनता के बीच में इनकी आवाज गई, सब कुछ गया। तो कहीं ना कहीं इनको अगर लगता है कि केजरीवाल जी को तो भाई कहीं अभी कि हम मतलब मैं लंबा रहूंगा या नहीं रहूंगा जो भी है, लेकिन इतने लंबे समय तक पहले से रहे तो इनको मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिससे कि दिल्ली का कार्य जो है वो सुचारू ढंग से चलता रहता है। और उसमें देखिए कैंपेन अगर चला, कैंपेन में को बहुत लंबी चौड़ी इतनी कुछ नहीं और ना उसका जैसे सिसोदिया जी की पदयात्रा है उससे मुझे कोई नजर नहीं आ रहा कि बहुत बड़ा उसका फीडबैक जो है बहुत अच्छा कोई पॉजिटिव फीडबैक उसका नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा देखिए इनके जो नेता छोड़ के जा रहे हैं तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और देखिए त्रिकोणीय नजर आ रहा था लेकिन त्रिकोणीय नहीं, मुझे लगता है कि एक तरह से ज्यादातर जो सीट्स हैं उसमें मुकाबला जो है वो एक तरफा मतलब एक तरह से भाजपा और कांग्रेस जो है वो बीच में कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करे, कुछ सीट मतलब चुनिंदा सीट है और बाकी एक तरह से जो मुकाबला रहेगा वो मनोज जी सिर्फ भाजपा और आम आदमी पार्टी का ही रहेगा। वो कितने में सफल होती है क्या होती है अलग बात है सर। लेकिन पहले से प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं आम आदमी में घटेगा और सिर्फ इनकी नीतियों से घटेगा। क्योंकि जब आए थे तो करप्शन फ्री दिल्ली करने के लिए आए थे और हाथ में कांग्रेस के खिलाफ पुलिंदा लेके घूमते थे, लेकिन आकर के सबसे पहले हाथ उन्होंने जो मिलाया तो सबसे पहले एक तरह से कहते हैं ठीक है ताबूत में आखिरी कील जो साबित होगी वही साबित होगी कि कहीं ना कहीं इनके पास में चीजें करने के लिए। दूसरा जैसे मतलब अभी बातचीत चल रही थी कि 15 अगस्त को जैसे इनकी फोटो नहीं लगाई गई, उसके पीछे जब अगर कारण बताओ नोटिस आती जैसे अगर अधिकारी को अगर पहले से अगर इशू कर दिया और उसके पीछे अगर इतना बड़ा अगर तलखी भरा और ये सब चीजें बयान इनके आए और मतलब इतना बड़ा सब कुछ किया, तो उससे पहले जब जनता के खिलाफ मतलब जनता के लिए जो जनहित की जो बातें होती थी उसके लिए इन्होंने अधिकारियों के साथ में ये सब इस तरह का क्यों नहीं किया। और दूसरा देखिए इतना बड़ा जब कैंपेन लॉन्च किया तो उसमें बहुत बड़ी फंडिंग की आवश्यकता होती है। आप सब जानते हैं कि कोई भी जैसे छोटा सा प्रचार कार्यक्रम होता है उसमें बहुत अच्छा पैसा खर्च होता है। तो इसमें ये इतनी फंडिंग मतलब जैसे इनको आम आदमी पार्टी को कहाँ से मिल रही है ये एक सोचने का विषय है। क्या सरकारी फंड से अगर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। और दूसरा इसके अलावा जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाना या कैंपेन लगाना, कोई कैंपेन चलाना, तो उसके लिए फंडिंग का विषय और सरकारी अगर है तो उसकी जांच उठाए। दूसरा उसके लिए कैग की जो रिपोर्ट्स हैं 11 कैग की रिपोर्ट्स लंबित हैं तो उसके बारे में भी सोचें जरा। कैंपेन लॉन्च करने से पहले अपनी चीजों को आयरनिंग करके रिंकल फ्री करके और जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है सर।